नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां सर्वेषां ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। अस्मिन् सन्धिपाठे वयं जस्त्वसन्धिविषये पाठं पठामः। तदनन्तरं तोर्लिः इति परसवर्णसन्धिमपि पठामः। जस्त्वसन्धि, तो इस पाठ में हम जस्त्वसन्धि और तोर्लिः सूत्र के द्वारा होने वाली परसवर्ण संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। जस्त्वसन्धेः पाणिनेः सूत्रमस्ति जलां जसोन्ते। जस्त्वसन्धि के लिए पाणिनीय का सूत्र है जलां जशोन्ते। पदान्ते जलां जशः स्युः। जलां माने जल प्रत्याहारान्तानां वर्णानां स्थाने जशः जश प्रत्यान्ताः वर्णाः भवन्ति। जल प्रत्याहारान्तः वर्णाः यथा जल प्रत्याहारस्थ वर्णाः ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट थ क प श ष ह इति जल प्रत्याहारान्ता वर्णाः। तेषां स्थाने जश् प्रत्याहार्यः वर्णाः अर्थात् ज ब ग ड द इति आदेशाः भवन्ति। कदा तर्हि पदान्ते, पद के अंत में जब जल प्रत्याहार के वर्ण हो तब उसके स्थान पर जश प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। इसको हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। वर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ वर्ण, वर्ग मानी क च ट त प या कु चु टू तू पु, तो ये 5 वर्ग है। इन पांचों वर्ग के प्रथम 4 अक्षर यानी क वर्ग के 4 अक्षर क ख ग घ ग, च वर्ग के 4 च छ ज झ, ट वर्ग के ट ठ ड ढ, त वर्ग के त थ द ध, प वर्ग के प फ ब भ। तो इन पांचों वर्गों के जो प्रथम 4 अक्षर है वो जल वर्ण कहलाते हैं। और उसके साथ जो उष्म वर्ण है यानी श श श और ह, इनके साथ वर्ग के प्रथम 4 अक्षर और स श श ह ये उष्म वर्ण, ये जल में समाविष्ट होते हैं। उनके स्थान पर जस यानी वर्ग का तृतीय अक्षर होता है। अब कौन से किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो, तो जो वर्ण जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि उदाहरण के तौर पर वाक धन ईशा है, तो वाक में जो ककार है उस ककार के क जो है वो कवर्ग का है, तो कवर्ग का जो तृतीय अक्षर है वह उसके स्थान पर हो जाएगा। तो क वर्ग का तृतीय अक्षर है ग, तो रूप बन जाएगा वाग धन ईशा, तो रूप बनेगा वागीशा। तो इस प्रकार से जो वर्ग का तृतीय अक्षर है वह उसके स्थान पर हो जाता है, उसे जस्त्व संधि कहते हैं। अन्य भी उदाहरण के माध्यम से हम ज्यादा देखें तो हमें समझ में आएगा। एक बार इस व्याख्या को भी हम पढ़ लेते हैं। पद के अंत में जलों को जश आदेश हो जाता है। जल प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण तथा श श स ह वर्ण आते हैं। जिसमें केवल तृतीय अर्थात जबगढ़ वर्ण आते हैं। इस जल के स्थान पर क्या आदेश हो, इसका निर्णय इस बात से होता है कि जल कौन से वर्ग का है, अर्थात वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क ख घ के स्थान पर ग, च छ ज के स्थान पर ज, और श के स्थान पर जो स है, श है और श तीनों सकार, उनके स्थान पर स्थान की दृष्टि से षकार के स्थान पर डकार, श तालवीय सकार के स्थान पर जकार और दंतीय श उसके स्थान पर तकार स्थानांतरतम स्थान की समानता से हो जाते हैं। यह हमें
ध्यातव्य, ध्यान रखना है। उसके और भी उदाहरण हम देखें जस्त्व संधि के, तो वाक धन ईशः, अ के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर गकार, तो बना वागीशः। यहाँ पद के अंत में है अच, इस पद के अंत में है चकार, उस चकार के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर मानी ज, च च ज, ज हुआ तो रूप बना जंतः। यहाँ है सट धन आनन, तो ट वर्ग का तृतीय अक्षर ड, ट ठ ड, तो ड हो जाएगा तो सडानन। सुप धन अंतः, पद के अंत में है प, तो उसी का अंतिम तृतीय अक्षर पवर्ग का ब हो जाएगा तो सुबंता रूप बनेगा। जगत धन ईशः, तकार का तकार के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर तकार हो जाएगा तो रूप बनेगा जगदीशः। वाग्धन दानम, ककार का गकार, वाग्दानम सम्राट धन गच्छति, टकार का डकार सम्राट गच्छति। और उसके सिवा एक और भी नियम है, जलाम जश जशी, जल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। जब जश प्रत्याहार के वर्ण पर में हो तब, यानी पीछे हो तब, જ્યારે જશ પ્રત્યાહારના વર્ણો પરમાં હોય ત્યારે પણ उस समय भी यह जस्त्व संधि होती है। उसके लिए पाणिनीय सूत्र है जलाम जश जशी। हाँ, तो जश प्रत्याहार में ज ब गढ़ ध, जब गढ़ द, इतने वर्ण यदि पर में हो तब भी जलों के स्थान पर जश हो जाएगी, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी के स्थान पर वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा। जैसे यहाँ है अपधंजम, तो पीछे जो है वह जस प्रत्याहार का ज है, इसलिए प के स्थान पर ब हो जाएगा अपजम। जगत धन भ्याम, यहाँ भी त के स्थान पर द हो जाएगा, क्योंकि भ्याम जो है वह जस प्रत्याहार के पर में वर्णात है। यहाँ क्योंकि पदांत नहीं है, जगत जो है वह पदांत नहीं है, तो यहाँ वो जलाम जसवंते से प्राप्त नहीं है त का द, लेकिन जस प्रत्याहार का वर्ण भ पर में है, इसलिए त का द हो जाएगा जगत भ्याम। उसी प्रकार से सड़ धन भ्याम में भी त जो है वह पदांत नहीं है, लेकिन भ्याम के जश प्रत्याहार का भ पर्ण होने पर ड हो जाएगा सर्व्याम। दोनों समान ही है, लेकिन एक में पदांत होना चाहिए, एक में जश प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तब भी होता है। या महद दंदुखम, तका द महद दुखम, अच धन आदेश, ये तो पद का अंत है, तत् में तत् भी पद का अंत है, तो वहां तो हो जाएगा तदितम तद्धितम। तो उसके अन्य भी उदाहरण हम देख सकते हैं, इस प्रकार से है इब्धन अंतः, प का ब हो जाएगा तो तिबंतः, यहाँ जलाम जसवंत से हुआ। त्रिष्टुब्धन आदि, यहाँ भी भ का जो है वह ब हुआ, पवर्गीय भ है, प फ ब भ, तो भ के स्थान पर ब हो गया तृतीय अक्षर त्रिष्टुबादी। अग्निमथ धन भ्याम, तो यहाँ भी अग्निमथ जो है पदांत नहीं है, जस्त्व संधि जलाम जश जसे से हुई। थ का त थ द, तवर्ग के में थकार द्वितीय अक्षर है, उसके स्थान पर तृतीय अक्षर द हो जाएगा अग्निमथ भ्याम। उसी प्रकार से त्विष धन भ्याम, यहाँ श मूर्धन्य आधा जानना चाहिए। त्विष धन भ्याम, वहां भी शकार का मूर्धन्य शकार का जस्त्व संधि जलाम जस जसी के द्वारा डकार हुआ, स्थानांतरतम के नियम से, स्थान साम्य से। भ्याम जगत धन ईशा जगदीशः, वाक धन अत्र, ककार का गकार वागत्र, समित धन अत्र समिदत्र। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण देख करके हम इस संधि को हम दृढ़ कर सकते हैं। आगे है तोरले, तोरले तवर्ग तो हो ली, तो हो ले, तो यहाँ है तो मानी तवर्ग, तवर्ग यानी त थ द ध न, त थ द ध न, तवर्ग के वर्णों को पर सवर्ण हो जाता है। कब होता है? तो ली मानी लकार जब पर में हो, यानी ल जब पीछे होता है तवर्ग के वर्णों के पीछे, तब तवर्ग के वर्ण लकार में परिवर्तित हो जाते, पर सवर्ण मानी पर के समान हो जाते हैं। पर में क्या है? तो ल, तो उसके समान ही हो जाएंगे, तो वह पर सवर्ण हो जाएगा। तो यहाँ एक और बात ध्यातव्य है, यदि त थ द ध है तो लकार ही होगा पर सवर्ण, लेकिन यदि न है तो उसके स्थान पर जो होने वाला परसवर्ण है वह अनुनासिक होगा,
क्योंकि यवला द्विधा उसके हिसाब से लकार के दो प्रकार है, तो न के स्थान पर जो आदेश होगा परसवर्ण वह अनुनासिक लकार होगा, यह ध्यातव्य है। जैसे यहाँ व्याख्या में हम देखें लकार परे होने पर तवर्ग को परसवर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए तद धन लय, तद में तवर्ग का वर्ण है द और उसके पीछे लय का है ल, तो दकार को लकार हो जाएगा तो रूप बनेगा तल्लयः। अनुनासिक नकार को अनुनासिक लकार आदेश होता है। विद्वान धन लिखति, यहाँ न है तवर्ग का और पीछे लिखति का ल है, तो न के स्थान पर अनुस्वार अनुस्वार लकार अनुनासिक लकार हो जाएगा, अनुनासिक लकार होगा तो विद्वान लिखति ऐसा रूप बनेगा। अन्य भी उदाहरण देखे तद तत् धनलीनः, तवर्ग का त है उसके स्थान पर परसवर्ण लकार हो जाएगा तल्लीनः। उत धनलासः, त का ल उल्लासः, उत धनलेखः, त का ल परसवर्ण उल्लेखः। तत् धनलेखनी तल्लेखनी, विद्वान धन लिखति विद्वान लिखति। महान धन लाभः, न का अनुनासिक लकार महान लाभः। तो इस प्रकार अन्य भी उसके उदाहरण है हम देखें। आपद धनलीनः, आपल्लीनः, लकार का लकार हुआ यहाँ। कुशान धन लाती, यहाँ अनुनासिक लकार हुआ नकार का। तवर्ग के वर्णों को ही परसवर्ण होता है, लकार के प्रमेय थे, ये हमें याद रखना है। चिद धन लयः, दकार का लकार चिल्लयः। हनुमान धन लंकान, तो हनुमान लंकाम अनुनासिक लकार हुआ नकार का। यद धन लक्षणम, दकार का लकार यल्लक्षणम। जगत धन लीयते, जगल लीयते। तद धन लीला तल्लीला। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरणों के माध्यम से, अन्य उदाहरण मंत्र में, सूत्र में, श्लोक में सभी जगह हम ढूंढे और अपने आप से भी बनाने का प्रयत्न करें और इस संधि को ज्यादा से ज्यादा दृढ़ करें। इस संधि पाठ में इतना ही, अगले संधि पाठ में फिर मिलेंगे। अस्तु। ओम।